प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करना। देखो, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो भी जे थॉमसन ने ही ज्ञात किया था। देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज में हमने कैथोड किरण नलिका ली, तो यहाँ भी हम कैथोड किरण नलिका लेंगे। तो यहाँ देखो, कैथोड किरण नलिका थोड़े दूसरे प्रकार की, इसमें कैथोड किरण नलिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैथोड किरण नलिका, क्योंकि उसमें एक साइड में कैथोड था और एक साइड में एनोड था। इसमें कैथोड और एनोड दोनों पास पास लगाते हैं, फिर इनका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विश्लेषण देखते हैं। एक एक स्टेप वाइज में आपको बताऊंगा कि इसमें एक निर्वातित कैथोड किरण नलिका होती है। क्या होती है? निर्वातित कैथोड किरण नलिका। जिस तरह से फेराडे ने काम में नहीं ली थी, ठीक उसी प्रकार जे थॉमसन ने निर्वातित कैथोड किरण नलिका काम में ली थी। वहां जे थॉमसन नहीं था, वो माइकल फेराडे था, और जे थॉमसन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। नलिका का नाम वही रखा, निर्वातित कैथोड किरण नलिका। इसमें एक ये प्लेट नुमा कैथोड है और ये एक प्लेट नुमा क्या है? एनोड है। एनोड के बीच में छिद्र होता है। जिस तरह से वहां जो एनोड था वो सच्छिद्र या छिद्रित एनोड था, तो यहां भी छिद्रित एनोड लिया। वहां पर हमने कैथोड और एनोड के बीच में उसको उच्च विभव से जोड़ा था। क्या जोड़ा था? उच्च विभव से, और कम दाब पर क्या किया था? विद्युत विसर्जन। ठीक उसी प्रकार यहाँ कैथोड और एनोड को इसने भी हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। ये इधर पर हाई वोल्टेज से जोड़ करके दाब को क्या रखा? इसने भी कहा। इसने फिर क्या किया? देखो, विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया वो होगी। जो विद्युत विसर्जन किसने किया? जो माइकल फेराडे ने किया, ठीक उसी प्रकार किसने किया? जे थॉमसन ने। किंतु इसने आगे क्या कर दिया? देखो, नली का आगे का भाग थोड़ा बढ़ा लिया। क्यों? देखो, बड़ा क्यों लिया? क्योंकि इसमें उन्होंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र लगाए। क्योंकि देखो, कैथोड किरणों के गुण में था कि ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, तो जे थॉमसन ने ये दोनों लगा के देख लिए इसमें। क्योंकि कैथोड किरणों का नाम इलेक्ट्रॉन किसने रखा? जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने ये तो विद्युत प्लेट लगा दी, एक तो विद्युत प्लेट ये लगा दी, इसको प्लस से जोड़ दिया, धन टर्मिनल से जोड़ दिया, और यहाँ एक प्लेट लगा दी, इसको ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया। यानी कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर दिया? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। फिर इन्होंने दो चुंबकीय ध्रुव लिए। देखो, चुंबकीय ध्रुव कैसे भी ले सकते हैं। एक साइड में हमने एन लिया, एक साइड में एस लिया। चाहे एस ऊपर लो, एन नीचे लो, वो दिक्कत नहीं। चाहे इस तरह से लो, एक ही छड़ चुंबक होता है, एक अलग से ध्रुव के रूप में चुंबक होती है, और एक इस तरह से छल्लेनुमा चुंबक होती है रोड के रूप में। तो यहाँ उसको चाहे रोड के रूप में, छल्ले के रूप में इसको डाल भी दो। चाहिए यानी एक साइड में एन होना चाहिए और एक साइड में एस होना चाहिए। इसमें विद्युत क्षेत्र इन प्लेटों के कारण और चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण? इन चुंबकीय ध्रुवों के कारण। ठीक है, ये तो इसकी हो। और नली के अंतिम सिरे पर जिस तरह से माइकल फेराडे ने एक प्रतिदीप्त पदार्थ जेडएनएस का लेप किया था, तो इन जे थॉमसन ने भी क्या किया कि प्रदीप्त पदार्थ जेडएनएस का लेप कर दिया। जो किस बात की पुष्टि करेगा? जो इस बात की पुष्टि करेगा कि यहां से कैथोड किरणें आएंगी, वो जेडएनएस के पर्दे पर क्या उत्पन्न करेंगी? चिंगारी उत्पन्न करेंगी। देखो, यहां इन्होंने कैथोड लगा दिया, यहाँ एनोड लगा दिया। अब देखो, यहाँ कम दाब पर उच्च विभव लगाया जाता है, यानी विद्युत विसर्जन किया जाता है। जब उच्च दाब पर विद्युत विसर्जन किया जाता है तो क्या होता है? यहां से कैथोड किरणें निकलेंगी कैथोड से, और यहां से छिद्रित एनोड से होती हुई कौन से क्षेत्र से गुजरेंगी? विद्युत क्षेत्र से भी गुजरेगी और चुंबकीय क्षेत्र से भी गुजरेगी। अब इन्होंने ये कहा कि ये क्षेत्र हम अलग अलग ले लें। इन दोनों क्षेत्रों को क्या रखा? एक दूसरे के लंबवत। देखो, प्लेट तो ऐसे दिख रही है आपको कि सेम लगी हुई है, किंतु ये प्लेट जैसे ये नली है, इस नली के प्लेट तो इस साइड में लगाई, यहाँ पर प्लेट लगा दी, यहाँ पर प्लेट लगा दी विद्युत क्षेत्र की। तो ध्रुव क्या लगाए? यहाँ पर ध्रुव लगा दिया और यहाँ पर ध्रुव, एक साइड में एन और एक साइड में एन। ये जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों लगाए, ये एक दूसरे के लंबवत रहेंगे। चाहे यहाँ पर प्लेट लगा दो, यहाँ पर प्लस वाली प्लेट, यहाँ पर माइनस वाली, तो यहाँ एन ध्रुव और यहाँ एस ध्रुव लगा दो। चाहे इस तरह से लगा दिया इन्होंने कि यहाँ पर प्लस वाली प्लेट, यहाँ माइनस वाली प्लेट, यहाँ पर एन ध्रुव और यहाँ पर एस। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। यह शर्त रखी थी कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र।
क्योंकि प्रायोगिक जो निर्धारण किया था इलेक्ट्रॉन की ई अपॉन एम का वो जे थॉमसन ने किया। उन्होंने विद्युत क्षेत्र में भी अध्ययन किया, चुंबकीय क्षेत्र में भी किया, और किसमें किया, दोनों क्षेत्रों को मिलाकर के भी। तो देखो यहां से आपको बताया था पीछे वाले प्रयोग में कि कैथोड से किरणें उत्पन्न होंगी, एनोड से गुजरेंगी, और यहाँ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजर करके जेडएमएस के पर्दे पर चिंगारी उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ क्षेत्र कितने आ गए, 2 आ गए। देखो अनुपस्थिति, वहां पर एक लाइन लिखी थी कि चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत, कैथोड किरणों का जो गुण था वो क्या था, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये सीधी रेखा में गमन करते। यदि ये दोनों क्षेत्र नहीं थे तो ये कहां गुजर जाती, बी पर टकराती। ये कैथोड किरणें कौन सी बिंदु पर टकराती, बी बिंदु पर टकराती, और बी बिंदु पर टकराती तो देखो चिंगारी उत्पन्न होती, ए पर टकराए तो ए पर होती, बी पर टकराए तो बी पर होती, और सी पर। तो यहाँ चिंगारी बी पर उत्पन्न होती, कब होती, जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं लेते। यानी इन्होंने जो ये इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरण क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों का जो पथ है इस पर इन्होंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया। विद्युत क्षेत्र भी आरोपित किया और चुंबकीय क्षेत्र। देखो यदि हम चुंबकीय क्षेत्र को एक बार हटा दें, विद्युत क्षेत्र रखें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है या कैथोड किरणें ये बिंदु ए पर टकराती है, यानी चिंगारी उत्पन्न होती है वो कहां उत्पन्न होती है, ए पर होती है। और यदि चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को हटा दें, चुंबकीय क्षेत्र को ले, तो ये बिंदु कहां पे टकराते हैं, सी पर। और दोनों क्षेत्रों को एक साथ ले लिया, तो देखो इधर विचलन, ये कहेगा किरण इधर आओ और ये कहेगा इधर आओ, तो दोनों खिंचाव करेंगे। एक देखो 2 बलशाली व्यक्ति हो, उनके बीच में कोई वस्तु छोड़ दी जाए, दोनों का बल समान हो, तो वो किस वस्तु को खींचेंगे। जैसे आपके हाथ में कोई भी दे दिया जाए, 2 बलशाली बच्चे हैं और एक के हाथ में रस्से को इस साइड में पकड़ा दिया और एक को इस साइड में, दोनों खींचने लगे, बल बराबर लगा रहे हैं, तो बताओ रस्सा इधर उधर होगा क्या, नहीं होगा। वही कंडीशन ये होगी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ऊपर टकराती है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में नीचे टकराता है, यानी ए पर और यहाँ पर सी पर। दोनों क्षेत्र एक साथ लगा दिया तो ये बिंदु बी पर टकराएगा, यानी बैलेंस बराबर रहेगा। वही दोनों क्षेत्र साथ लगने पर वही कंडीशन रहेगी जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में होती है, दी सेम वही कंडीशन हो जाएगी। तो देखो इन्होंने क्या किया, कैथोड लिया, एनोड लिया, एनोड को छिद्रित रखा, यहाँ पर कम दाब पर उच्च विभव लगाया, यहां से कैथोड किरणें उत्पन्न होंगी, एनोड से होकर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से गुजरेंगी। यदि अकेला विद्युत क्षेत्र ले रहे तो ए पर टकराएंगी, यदि चुंबकीय क्षेत्र ले रहे तो सी पर, और दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पे कहां टकराएंगी, ये बिंदु बी पर। देखो कि इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का निर्धारण किया जे थॉमसन ने। करने वाला कौन था, कि जे थॉमसन ने पहली बार किया। पहली बार आवेश और द्रव्यमान का अनुपात प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया, जिसको इलेक्ट्रॉन का E अपॉन m कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, E अपॉन m। कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है उसका निर्धारण प्रायोगिक रूप से किया, जिसको इलेक्ट्रॉन का E अपॉन m बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का E अपॉन m। इसके लिए इन्होंने क्या लिया, कैथोड किरण नलिका, यही बताया था। इसके लिए उन्होंने क्या ली, निर्वातित कैथोड किरण नलिका ली। क्या ली, निर्वातित कैथोड किरण नलिका ली। उसमें क्या किया, विद्युत विसर्जन किया। विद्युत विसर्जन कैसे करते हैं, कम दाब पर उच्च विभव लगाते हैं, ठीक है। कम दाब पर उच्च विभव लगाया तो सीधा लिख दिया, विद्युत विसर्जन करके इलेक्ट्रॉनों के पथ पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया। अभी भी कहा था कि इलेक्ट्रॉनों के पथ पर, क्या कैथोड किरणों, क्योंकि कैथोड किरणें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों के पथ पर कौन कौन से क्षेत्र को आरोपित किया, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को। तो अभी भी बताया था कि विद्युत क्षेत्र, दोनों क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। बताया था कि इस साइड में यदि चुंबकीय ध्रुव लगे हुए हैं तो प्लेटों को ऐसे लगाओ, और प्लेटों को ऐसे लगा रहे तो चुंबकीय ध्रुव को ऐसे लगाओ, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, लंब। तो जो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों के पथ पर किसको आरोपित किया, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। अलग अलग करके देखा, देखो ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बिंदु ए से टकराते हैं, यही बात बताई थी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये बिंदु कहां से टकराएंगे, ए से, और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये बिंदु सी पर टकराते हैं, सी से टकराते हैं, और दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति में ये बिंदु बी से टकराते हैं, यहां पर टकराते हैं। तो इनका विचलन निम्न बातों पर निर्भर करेगा। अब ये कहा कि विचलन तो होगा, विद्युत क्षेत्र में भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र में। ये
निर्भर किस पर करेगा? अब ये बताओ, एक तो मोटरसाइकिल है और एक गाड़ी है, दोनों स्पीड से भाग रही हैं और अचानक एक्सीडेंट हो जाए, तो किसकी ज्यादा विचलन की संभावना, जैसे रोड से अटकर के दूर पड़ने की संभावना किसकी है? मोटरसाइकिल की। यानी वो छोटा है और गाड़ी है वो क्या है? बड़ी। यानी कण, उसी तरह से हम छोटे कणों पे जाते हैं। जैसे दो बच्चे भाग रहे हैं, एक हल्का सा बच्चा और एक भारी बच्चा, दोनों की टक्कर हो जाए तो कौन सा ज्यादा गिरने की संभावना है? हल्का बच्चा गिरने की संभावना ज्यादा। तो देखो यह सिचुएशन क्या होती है कि कण का आकार जितना छोटा होगा, यानी कण जितना हल्का होगा, विचलन उतना क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कह रहा है कि कण जितना छोटा होगा, विचलन उतना अधिक होगा। अब नेगेटिव चीज, अब कैथोड किरणें नेगेटिव है। अब आपको पता है कि कण पर ऋणावेश बढ़ने से, या ऋणावेश क्या होता है? देखो यहां से नेगेटिव चलता है और नेगेटिव इस साइड में सारा क्षेत्र किसका है? पॉजिटिव का। अब ये बताओ कि नेगेटिव है, नेगेटिव की मात्रा जितनी बढ़ेगी वो उतना पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि कण पर ऋणावेश बढ़ने से विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में अन्योन क्रिया बढ़ती है। अन्योन क्रिया का अर्थ है कि यहां से नेगेटिव चार्ज निकला है, यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ ये भागा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र कहां लगे हुए हैं? इधर लगे हुए हैं पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, यानी इसके साथ भागने की, जुड़ने की क्रिया करेगा, इधर जुड़ेगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जुड़ने की कोशिश करेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि कण पर ऋणावेश बढ़ने से विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में इनकी अन्योन क्रिया बढ़ जाती है, यानी जुड़ाव बढ़ जाता है भागने का इस साइड में, जिससे विचलन बढ़ता है। अब यहां बात पे आ गया ये, क्योंकि यहां पॉजिटिव खींच लाया, यहां से इनका आकर्षण खींच लाया, फिर यहां क्या होगा? विचलन होगा। तो वही कर रहे हैं जिससे विचलन बढ़ जाता है। एक वोल्टेज, यहां पर हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो इन कैथोड किरणों की निकलने की गति भी क्या होगी? तेज होगी। कैथोड किरणें भी स्पीड से निकलेगी। एक तो कैथोड किरणें, वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना विचलन बढ़ेगा। दूसरा देखो, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की प्रबलता। एक तो चुंबकीय ध्रुव छोटे छोटे लगा दिए और एक इतने बड़े बड़े लगाए, तो प्रबलता किसकी ज्यादा? बड़े वालों की। एक तो देखो वोल्टेज 20 वोल्ट का लगाए और एक 50,000 वोल्टेज लगाए, तो कौन से वोल्टेज का पावर ज्यादा? 50,000 का। तो 50,000 वाले विचलन ज्यादा करेगा। चुंबकीय ध्रुव बड़े हैं, वो ज्यादा विचलन करेंगे। तो इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर वोल्टेज यानी वोल्टता तथा चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र की प्रबलता बढ़ने से विचलन बढ़ता है। इस प्रकार जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के विचलन का माप किया कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे, चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो रहा है या विद्युत क्षेत्र में। इस आधार पर उन्होंने E/N ज्ञात किया, जो कितना आया? 1.75 गुणा 10 की पावर 11 कूलाम प्रति केजी। ये मान आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो E का मान और M का मान रख करके ये निकाल सकते हैं, किंतु उस टाइम पे E और M का पता ही नहीं था। E और M के मान का निर्धारण बाद में हुआ, वो अगले वीडियो में करेंगे। उसके लिए मिलिकन आया था। कौन आया था? मिलिकन वैज्ञानिक था, उन्होंने बताई बात। किसके बारे में? कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में। ठीक है। E/M का निर्धारण किसने किया? जे थॉमसन। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि जे थॉमसन था, उसने जो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और जो द्रव्यमान का अनुपात है उसका प्रायोगिक रूप से निर्धारण किया, जिससे हम इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं? E/M। इन्होंने एक कैथोड किरण नलिका ली, उसमें विद्युत विसर्जन करवाया। क्या करवाया? विद्युत विसर्जन करवाया। और उसमें जब उन्होंने विद्युत विसर्जन करवाया तो इलेक्ट्रॉनों के पथ पर गिर के क्या किया? उन्होंने विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या थे? लंबवत थे। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो कण थे वो बिंदु ए से टकरा रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बिंदु सी से टकरा रहे थे, दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति में बी पर। फिर उन्होंने बताया कि ये विचलन किस पर निर्भर करता है। तो उसने एक बात कही कि कण जितना छोटा होता है, क्या कहा? कि कण जितना छोटा होता है विचलन उतना अधिक होता है। एक बात क्या कही उन्होंने? कि कण जितना छोटा होगा विचलन उतना अधिक होगा। दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि कण पर ऋणावेश बढ़ेगा। ये कारण भी बता दिया आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कण पर ऋणावेश बढ़ने से क्या होता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में उसकी अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है, जिससे विचलन बढ़ जाता है।
बढ़ता कैसे वो बात बता दी आपको कि ये नेगेटिव वो पॉजिटिव खींचेगा, फिर इस क्षेत्र में जुड़ा होगा और यहां पर विचलन। फिर कहता है कि वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन पर यदि वोल्टेज बढ़ रहा है या विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ रही है, यानी उसका पावर बढ़ रहा है, तो विचलन क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार इन सभी बातों का उन्होंने निर्धारण किया। निर्धारित करके क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन का जो भी विचलन हुआ उसकी सही माप किया और इलेक्ट्रॉन के E/m का निर्धारण किया, जो कितना प्राप्त हुआ 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।